झांसी जिले का एक मामूली सा घर, एक मामूली शक्लो सूरत और एक मामूली सी जिंदगी। ये सब कुछ तो मामूली है, लेकिन असाधारण है वो इंसान जो इन तस्वीरों का हिस्सा है। वो विद्वान जिसने 88 वर्ष की साधना में गणित का इतिहास लिखकर इस देश को अपने ज्ञान से पोषित किया है, लाभान्वित किया है। 88 वर्ष के प्रोफेसर राधा चरण गुप्ता आज प्रोफेसर साहब के घर में लोगों का तांता लगा है। वजह पद्म सम्मान है जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रोफेसर गुप्ता को दिया गया है। 88 वर्ष की आयु तक गणित का इतिहास लिखने वाले, 88 वर्ष की आयु तक छात्रों को गणित सिखाने वाले और 88 वर्ष की उम्र तक राष्ट्र के लिए गणित के ज्ञान का अगाध भंडार सृजित करने वाले प्रोफेसर राधा चरण शुक्ला अब तक एक गुमनाम जिंदगी जीते थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में उन्हें रामानुजन के नाम से जाना जाता था, लेकिन राष्ट्र नहीं जानता था कि उसके पास उपलब्धियों के रूप में एक ऐसे विद्वान का भी साथ है। झांसी जिले के रहने वाले प्रोफेसर राधा चरण शुक्ला ने इस बार अपनी विद्वता के बल पर पद्म पुरस्कार हासिल किया है। वो वही शख्स हैं जिनसे लोग पूछते थे कि आपने इतना काम किया तो आज तक कोई पुरस्कार क्यों ना मिला। जानकारी तो ऐसे ही मतलब लोगों से, आपस के लोगों से मिली है और वहाँ से भी एक वो आई थी मैसेज, क्या मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री से, ऐसा कि आपको ये के लिए चूज किया गया है, आपको मिलेगा कागज बाद में। तो ऐसा है। और जहाँ तक कैसा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। और क्या है, क्योंकि ये लोग अक्सर हमसे पूछते थे कि आपने इतना काम किया, आपको भारत सरकार या कोई रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, ये है। तो अब वो मिल गया तो लोगों की जिज्ञासा वो दूर हो गई। हमको अच्छा लगा कि भारत सरकार ने हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन ये बात समझनी होगी कि वो देश जिसने इस दुनिया को गणित के ज्ञान का भंडार दिया, जिसने इस दुनिया को तारों की गणना के लिए तमाम तरीके के विज्ञान से रूबरू कराया, वो देश जिसने इस दुनिया को दिखाई योग की ताकत, उस देश में एक विद्वान गुमनाम जिंदगी जी रहा था। ऐसा क्यों हुआ, वो बात समझनी चाहिए। देखिए, दो बातें आपने कही। एक तो वैदिक गणित का नाम लिया आपने। वैदिक गणित असल में कई तरह का होता है। हमने जो वैदिक गणित किया है वो एक्चुअल वैदिक लिटरेचर में जो गणित दिया है उस पर किया हुआ। और जहाँ तक ये मैथमेटिक्स से डरने की बात है, वो इसलिए है कि वो पढ़ाई जिस रूप में हो रही है और जिस तरीके से होती है वो मनोरंजक नहीं है। इसलिए लोगों को उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको सरलीकरण करके और मनोरंजक बना के बच्चों का डर दूर किया जा सकता है। और हायर लेवल पर तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो बैंड है मैथमेटिक्स की तरफ है कि नहीं, उस तरफ, तब उसको मज़ा आएगा जो है। लेकिन बचपन में, जबकि छोटे लड़कों में जो कि सबको गणित पढ़ना है, तो उस समय तो उसको मनोरंजक बनाना चाहिए, उस तरह से पढ़ाना चाहिए, उस तरह की सामग्री इकट्ठी करके उस तरह का। देश में पद्म पुरस्कार के लिए जिन नामों का ऐलान हुआ है उसमें प्रोफेसर राधा चरण गुप्ता जैसे कई लोग हैं। कई लोग जो अब तक सिर्फ अपने ज्ञान के बलबूते पर अपना काम करते रहे। कई लोग जिन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि उन्हें कोई सम्मान मिले। इस बार पद्म सम्मान ऐसे विद्वानों को दिया गया, ऐसी विभूतियों को, ऐसे समाज सेवियों को और ऐसे गुमनाम लोगों को। कहने को ये सम्मान राष्ट्र की ओर से इन विद्वानों को दिया गया है, लेकिन असल में ये इस सम्मान का ही असल सम्मान है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।